स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। महाराष्ट्र सरकार ने 11 अप्रैल को होने वाली आगामी एमपीएससी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नई परीक्षा की तारीख आने वाले दिनों में जारी की जाएगी। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने एमपीएससी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 11 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन कई छात्र कोरोना से बाधित हैं और राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच आयोजित बैठक में इसका फैसला किया। बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। और महाराष्ट्र में कल के मुकाबले आज कोरोना मामले में थोड़ी कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां पर कोरोना के कुल 56,286 नए मामले सामने आए हैं और 376 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार हम बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की बात करें तो मुंबई में कुल 8,938 नए केस सामने आए हैं। ठाणे जिले में 16,574, पुणे जिले में 13,561, कोल्हापुर में 777, नासिक जिले में 8,132, औरंगाबाद में 3,010 और लातूर में 3,454, अकोला में 2,055, नागपुर में 8,723 नए मामले सामने आए हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का बिगड़ता हुआ हाल देखते हुए राज्य में 3 सप्ताह का कड़ा लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे संकेत कांग्रेस नेता और मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता की जान बचाने के लिए यह करना बहुत जरूरी है। वडेट्टीवार ने कहा है कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीन भी राज्य को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि गुजरात को जरूरत से ज्यादा वैक्सीन दी गई है। ऐसे में नागरिकों की जान बचाना सबसे अहम है, जबकि लॉकडाउन करना जरूरी लग रहा है। वडेट्टीवार ने कहा है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों को लेकर भी बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेनों में भी यात्रियों के ऊपर कड़े नियम लगाए जा सकते हैं। मंत्री जी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या कुछ नए नियम के साथ फिर जनता से संवाद साधेंगे, इस पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। आगामी 10 दिनों में महाराष्ट्र के अंदर एक्टिव मरीजों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। और मुंबई से खबर, बढ़ते कोरोना मामलों के चलते वैक्सीन की हुई भारी कमी। 72 में से 26 टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन पर लगी रोक। मुंबई समेत कई राज्य ऐसे हैं राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब कोरोना वैक्सीन की किल्लत भी देखने को मिल रही है। मुंबई के 72 निजी टीकाकरण केंद्रों में से 26 पर टीकाकरण की कमी के कारण टीकाकरण रोक दिया गया है। टीके की कमी के कारण मुंबई के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्र बीकेसी कोविड केंद्र में भी टीकाकरण रोक दिया गया है। मुंबई नगर निगम के सहायक आयुक्त किरण दिगांवकर ने टीकाकरण केंद्रों के बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट के मुताबिक मुंबई के बांद्रा, बीकेसी कोविड सेंटर, साइन हॉस्पिटल समेत कई हॉस्पिटल्स में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। और सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के बीच वैक्सीन को लेकर गहमागहमी है। गहमागहमी के बाद केंद्र सरकार ने बढ़ाया है वैक्सीन का आवंटन। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बीच गहमागहमी के बाद केंद्र सरकार ने वैक्सीन का आवंटन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र को अब 7,43,000 की जगह 17.43 लाख वैक्सीन की डोज मिलेगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मांग की थी कि हर हफ्ते कम से कम 40 लाख खुराक की जरूरत होगी। बीते गुरुवार महाराष्ट्र में लगभग 12 लाख खुराक बची थी, जो अगले 2 दिनों में खत्म होने की उम्मीद है। टोपे ने कहा है कि 17,43,000 वैक्सीन की डोज भी अपर्याप्त है। बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां रोजाना 4 लाख के करीब लोगों का टीकाकरण हो रहा है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र को 17.43 लाख वैक्सीन की डोज मिलेगी। पनवेल और सतारा में पूरी तरह से टीकाकरण रोक दिया गया है, जबकि सांगली, नवी मुंबई, ठाणे, नासिक में आज से वैक्सीनेशन बंद हो गई है। मुंबई में कई केंद्रों ने टीकाकरण बंद कर दिया है और लगभग सभी को शनिवार तक रोकना पड़ सकता है।
और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत में कटौती करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की अधिकतम कीमत में कटौती करने की घोषणा की है। अब इस इंजेक्शन की कीमत प्रति शीशी 1100 रुपए से 1400 रुपए तक तय करने का फैसला किया गया है। टोपे ने साफ कर दिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 1400 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोपे ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में तेज बढ़ोतरी की वजह से महाराष्ट्र को रोज रेमडेसिविर की 1.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए उत्पादन में तेजी लानी होगी। कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। टोपे ने रेमडेसिविर की जमाखोरी करने वाले विक्रेताओं की भी कार्रवाई के प्रति आगाह किया है और डॉक्टर्स से इंजेक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल करने को कहा है। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी वैक्सीन की कमी की बात दोहराई है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पेडनेकर ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, ऐसे कई टीकाकरण केंद्र हैं जहां अब एक भी वैक्सीन नहीं है और अब वहां टीकाकरण रुक गया है। इसी बीच खबरें आई थी कि मुंबई को आज शाम तक वैक्सीन की खेप मिलने जा रही है। इस पर मेयर ने कहा, मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ 76,000 से 1 लाख वैक्सीन मुंबई पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। पेडनेकर ने बिगड़ती कोरोना स्थिति को लेकर पीएम मोदी के अधीन काम करने वालों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पीएम हमारे मुद्दों को लेकर सक्रिय और गंभीर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पीएम के नीचे काम करने वाले लोग इस मुद्दे को उसी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बुल्ढाना जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण कोरोना के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कई जगहों पर इन इंजेक्शनों की कालाबाजारी की चर्चा है। महाराष्ट्र समेत बुल्ढाना जिले में कोरोना रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कोरोना की दवाओं की कमी सामने आ रही है। राज्य में रोगियों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण फिर से उपचार में कमी हो रही है। कोरोना रोगियों, डॉक्टर्स, अस्पतालों के साथ साथ सरकार को इन इंजेक्शनों के लिए बहुत दिक्कत सामने आ रही है। इसलिए एक बार फिर से राज्य में इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। शेगांव में मेडिकल सेंटर में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है और लेकिन फिर भी ये इंजेक्शन मरीजों को नहीं दिया जा रहा है। जिले में कुल 23 निजी कोविड अस्पताल में रोगियों का इलाज चल रहा है और इन कोरोना संक्रमित रोगियों के रिश्तेदारों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए कसरत करनी पड़ती है। ये एक शर्मनाक बात है और मेडिकल में इंजेक्शन का कालाबाजारी होना, ऐसे में मेडिकल पर कार्रवाई करे, ये जनता की मांग है। और लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशनों में मजदूरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन के डर से अब प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना का वो मंजर देखने को मिल रहा है। महामारी की शुरुआत की तस्वीरें दोबारा एक एक कर सामने आने लगी है। मुंबई में मार्च के महीने में मामलों का बढ़ना और फिर सरकार का पाबंदियों का ऐलान। इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों से आकर बड़े शहरों में नौकरी करने वाले मजदूरों ने भी पलायन करना शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूर वही वर्ग है जो पिछले साल यात्रा सेवाएं बंद होने के कारण पैदल या अलग अलग तरीकों से अपने गाँव तक पहुंचा था। महाराष्ट्र से काम कर रहे मजदूरों ने अपने गांव लौटना शुरू कर दिया है। वहीं मुंबई से आ रही ट्रेन भी पूरी भरी हुई नजर आ रही है। और बढ़ते आगे, महाराष्ट्र की बढ़ती कोरोना की संख्या को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई में
लॉकडाउन जारी करके सभी दुकानें, मॉल, थिएटर, धार्मिक स्थलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसके विरोध में आज सायन कोलीवाड़ा में रैली निकाली गई और लॉकडाउन के कारण लोगों को बहुत ही नुकसान और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आज सायन कोलीवाड़ा के विधायक कैप्टन आर तमिल सेल्वन ने बीएमसी प्रशासन के खिलाफ महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराए बिना जबरन दुकानें बंद करवाने के विरोध में रैली निकाली और उत्तर माटुगा के सहायक आयुक्त गजानन को तत्काल दुकानें खोलने के लिए निवेदन किया है। और कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत की है। सरकार की ओर से लगाए गए संचार बंदी का बीजेपी ने विरोध किया है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत का और इस मुहिम के चलते अलग अलग पाबंदी भी लगाई गई है। वाशिम जिले में सरकार की ओर से लगाए गए इस संचार बंदी का बीजेपी ने विरोध किया है। विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ वाशिम शहर के पाटनी चौक पर 25 दिनों के इस ब्रेक द चेन के तहत लगाए गए लॉकडाउन का विरोध किया है। बीजेपी ने लॉकडाउन हटाकर व्यवसायियों को न्याय देने की मांग की है। और मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल को एक बार फिर से रोके जाने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई लोकल से जुड़े मसले पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में बड़ी भीड़ पर लगाम लगाना आवश्यक है और इसी विषय में लगातार चर्चा जारी है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार जब सर्वसामान्य जीवन पटरी पर लौटा तब भी हम पर काफ़ी दबाव था। लोकल को शुरू करने को लेकर हम इस मामले में रेलवे को भी लिखते हुए रहे हैं, पर मंजूरी जल्द नहीं दी गई, लेकिन लोगों के व्यवसाय और काम धंधों पर इसका असर पड़ रहा था, इसलिए दोबारा शुरू किया गया। आपको बता दें कि वडेट्टीवार ने यह भी कहा है कि लोकल में भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए हम अलग अलग तरीके से इस पर विचार विमर्श कर जल्द फैसला लेंगे। लोकल ट्रेन से रोजाना लाखों यात्री सफ़र करते हैं। ऐसे में मुंबई करों की नज़र लोकल को लेकर फैसले पर है, क्योंकि इससे उनके आम जीवन पर असर पड़ेगा और ये देखना होगा कि कितनी जल्द इसको लेकर किए गए बदलावों के बारे में सरकार और रेलवे विभाग जानकारी मुहैया कराता है। लॉकडाउन के डर से दिहाड़ी मजदूरों ने शुरू किया पलायन। अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने लोकमान्य टर्मिनल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। मुंबई में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को और सरकार के सख्त नियमों को देखते हुए दिहाड़ी मजदूर अब फिर से पलायन करने को मजबूर हैं। इस स्थिति का जायजा लेने राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के लोग और अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर पहुंचे। अपना घर छोड़ मुंबई में कमाने आए मजदूर अब लॉकडाउन के डर और काम नहीं होने से अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर जाकर वहां मौजूद लोगों की समस्या का जायजा लिया और मजदूरों को पानी, बिस्किट और मास्क भी वितरित किए। मुंबई रेल के सेंट्रल रेलवे ने तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकट बेचने पर रोक लगा दी है। सेंट्रल रेलवे ने यह कदम प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से उठाया है। सेंट्रल रेलवे के इस फैसले से जिन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगी है उनमें कुर्ला, एलटीटी, कल्याण जंक्शन, ठाणे, दादर, पनवेल और सीएसटी शामिल हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर और पूर्ण लॉकडाउन की आशंका के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। इन दिनों बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ काफी बढ़ रही है और कोरोना के दिशा निर्देशों का भी सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, जिस कारण अब सेंट्रल रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ कम करने के मद्देनजर से ये फैसला लिया है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच एक बुरी खबर यह है कि प्रवासी मजदूर फिर से अपने घर वापसी कर रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस हाल स्थिति में का जायजा लिया है हमारे संवाददाता झेन सैयद ने।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार कोरोना वायरस की दूसरी लहर फिर से देखी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग और मजदूर अभी अपने गांव वापस जा रहे हैं फिर से, और आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार आरपीएफ ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि जिनके पास टिकट है, कंफर्म टिकट है, वही जाए, दूरी बनाए रखें, मास्क पहने। और आपको बता दें मजदूर फिर से दोबारा गाँव जा रहे हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रही मुंबई से अब लोग अपने अपने गांव वापस लौट रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र से बाहर अपने गांव जाने वाले लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जैन सैयद ने। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और आंकड़े पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग गांव जा रहे हैं, मजदूर गांव जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए कुछ लोग से बात भी करते हो। जानते हैं भाई कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? कोरोना की वजह से। क्या हुआ यहाँ, क्या काम करे, काम बंद हो गया कि क्यों जा रहे हो? काम बंद कर दिया गया कोरोना की वजह से, इसके लिए गांव जा रहे हैं। कौन से गाँव है आपका? झारखंड। यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ टाइल्स का काम करते थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद है और भी लोग मौजूद है। आपका कौन सा गाँव है? काड़सर, ग्राम काड़सर है। मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। क्यों जा रहे गाँव, क्यों जा रहे हो? गांव जा रहा हूँ, काम धंधा बंद हो गया तो क्या करेंगे भाई। क्या काम क्या करते थे यहाँ पर? काम करता हूँ पेंटिंग का। मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। मैं कल गया था काम पर, लेकिन दुकान बंद हो गया, माल मिला ही नहीं, तो कैसे काम करूँगा। इसके लिए काम धंधा बंद है, तो क्या करूँगा, गाँव जाऊँगा। तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि उनका काम धंधा बंद हो गया है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या काम करते थे यहाँ पर। होटल में। हाँ, होटल में। होटल में। कौन सा गाँव है आपका? झारखंड। झारखंड। तो क्यों जा रहे हो? काम बंद हो गया। काम बंद हो गया है। तो लोगों का यही कहना है कि काम बंद हो गया है, इसके लिए वो गाँव जा रहे हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कौन सा गाँव है आपका? हम लोग का जिला सिद्धार्थनगर पड़ गया भाई। तो क्यों जा रहे हैं गाँव? वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो जाएगा, फिर पैदल जा एक बार गया था हम लोग, इसी की डर से जाना पड़ेगा भाई हम लोग का। तो इधर क्या काम करते थे? बेगा जोड़ैया काम में। तो क्या सेठ क्या बोला, मालिक क्या बोला, जहाँ काम क्या बोला? कुछ नहीं बोला गया, बंद हो जाएगा तो काम कहाँ मिलेगा भाई। तो बंद होने के डर की वजह से आप लोग गाँव जा रहे हैं? हाँ, गाँव जा रहे हैं। तो सबका यही कहना है कि बंद होने के डर की वजह से सब गांव जा रहे हैं। आइए कुछ लोग से और बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों। कौन सा गांव है आपका? कोलकाता। गांव क्यों जा रहे हो? वो काम बंद हो गया सब। क्या काम क्या करते थे इधर? काम क्या करते थे इधर? कारपेंटर काम। तो यहाँ पर आपने देखें कि जो लोग हैं यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़ पगार मिलती है, उसी में अपना खर्चा चलाते हैं। इस सब बंद होने के कारण ये लोग फिर से दोबारा गांव जा रहे हैं। मुंबई में एक बार फिर से और मुंबई में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को और सरकार के सख्त नियमों को देखते हुए दिहाड़ी मजदूर अब फिर से पलायन करने को मजबूर हैं। इस स्थिति का जायजा लेने राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के लोग और अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर पहुंचे। अपना घर छोड़ मुंबई में कमाने आए मजदूर अब लॉकडाउन के डर और काम नहीं होने से अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर जाकर वहां मौजूद लोगों की समस्या का जायजा लिया और मजदूरों को पानी, बिस्किट और मास्क भी बांटे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। मैं सरकार से, रेलवे मिनिस्ट्री से, रेलवे मंत्री से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 25 ट्रेनें, अभी मैंने यहाँ के प्रबंधक से बात किया है, 25 ट्रेनें चल रही हैं। यहाँ पे जो भी उत्तर भारतीय समुदाय के हमारे लोग हैं वो करोड़ों की मात्रा में है। 25 गाड़ियाँ पर्याप्त नहीं है। मैं रेलवे मंत्री से कहना चाहता हूँ कि क्या 25 गाड़ियाँ चला करके आप यहाँ के लोगों को कंट्रोल करेंगे? 100 गाड़ियाँ चलाने की ज़रूरत है। गाड़ियाँ स्पॉट में खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये रेलवे मंत्रालय जो है, इसका जो नेता है वो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये भ्रष्ट लोग हैं। 100 गाड़ियाँ चला करके जो है ये पब्लिक को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।